हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का ये वीडियो क्लास 12 से रिलेटेड है और आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का पार्ट 1 का फर्स्ट टॉपिक करेंगे, ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले ना इस बुक में हमें एक फ़िगर दे रखा है हड़प्पन सील का, फिगर 1.1, जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हो। इसमें ना हमें एक सील दे रखा है हड़प्पन सील। ठीक है, तो ये सील जो था ना, ये एक स्टोन से बनाया जाता था, जिस स्टोन का नाम था सिटाइट। ठीक है, और इस सील में एनिमल मोटिव्स होते थे या फिर कोई साइंस होते थे जिससे वो अपने मैसेज या कम्युनिकेशन को कन्वे करते थे। ठीक है, अब जो ये स्क्रिप्ट्स थी ना, वो आर्कियोलॉजिस्ट डेसिफर्ड नहीं कर पाते थे, वो अनडेसिफर्ड रह जाती थी। अनडेसिफर्ड का मतलब होता है कि हम उन सील्स में जो कुछ भी लिखा है उसको समझ नहीं पा रहे, वो बातें हमें समझ नहीं आ रही, तो उसे हम अनडेसिफर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये सील्स भी वैसे ही अनडेसिफर्ड रह गई। अब हमें पता कैसे चलता है कि वहाँ पे लोग एग्जिस्ट करते थे पहले? तो उनके हाउसेस से, उनके पॉट से, उनके ऑर्नामेंट से, उनकी ज्वेलरी से पता चलता है कि पहले वहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी और वहाँ पे लोग रहते थे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टर्म्स, प्लेसेस एंड टाइम्स। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसको हम लोग हड़प्पन कल्चर भी बोलते थे, और आर्कियोलॉजिस्ट ने कल्चर वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में ऑब्जेक्ट से ही पता चला था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में पहले लोग रहते थे और वो एग्जिस्ट करता था। ठीक है, अब जो ऑब्जेक्ट्स है वो हमें कहाँ कहाँ से फाउंड होते हैं, वो कुछ जगह है जैसे कि अफ़गानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, जिसका अभी नाम है पाकिस्तान, और गुजरात। ठीक है, आप इसका एब्रीविएशन बना सकते हैं GAJB। ठीक है ना, तो इसमें हमें 3 टाइम पीरियड्स बताए गए हैं, एक है अर्ली, फिर है लेटर, उसके बाद है मैच्योर। ठीक है, अब आप स्क्रीन में इनका टाइम पीरियड भी देख सकते हो। तो अब हमारा टॉपिक है सब्सटेंसिव स्ट्रैटेजी। सब्सटेंसिव का मतलब होता है सर्वाइवल, कि पहले के लोग किस चीज़ के ज़रिए सर्वाइव कर पाते थे। ठीक है, अब हम आर्कियोलॉजिस्ट के बेसिस पे पढ़ेंगे। ठीक है, जो आर्कियो बोटानिस्ट होते थे वो प्लांट्स की स्टडी करते थे, तो उन्होंने ये चीज़ बताया कि पहले जो हड़प्पन साइट है वहाँ पे उन्हें ग्रेन्स, वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी और सेसमे सीड्स फाउंड हुए थे। ठीक है, अब जो माइल्स है वो गुजरात में फाउंड हुए थे अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट। अब जो एनिमल्स की स्टडी करते थे उनको हम आर्कियोजूलॉजिस्ट बोलते थे। ठीक है ना, अब कुछ एनिमल्स ऐसे थे जिनको हम डोमेस्टिकेट कर सकते थे और किन को हम नहीं कर सकते थे। तो जो एनिमल्स को हम डोमेस्टिकेट कर सकते थे वो थे कैटल, शीप और एक्सेट्रा। जिनको हम डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते थे वो थे घड़ियाल। घड़ियाल एक क्रोकोडाइल की स्पीशीज़ होती है। ठीक है, और डियर, इन सबको हम, वाइल्ड एनिमल्स को वो लोग डोमेस्टिकेट नहीं करते थे। ठीक है ना, तो अब हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज़ होता है कि अगर पहले के लोग, अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग एग्रीकल्चर करते थे तो आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला? तो उनको ग्रेन्स और वीट की मदद से पता चला कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता था। ठीक है ना, अब और क्या क्या चीज़ थी और कैसे पता चला कि एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजीज़ कैसे यूज़ होती थी पहले, वो पढ़ेंगे। तो आप लोगों की बुक में सबसे पहले फिगर 1.3 में टेराकोटा बुल दिया है। ठीक है, अब ये टेराकोटा स्कल्पचर है ना, इससे ये पता चलता है कि पहले के लोग इससे प्लॉगिंग किया करते थे। अब जो टेराकोटा मॉडल्स है ये हमें कहाँ पे फाउंड होते हैं? ये हमें चोलिस्तान और बनावली में फाउंड होता है। बनावली का करंट नेम हरियाणा है। अब जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनको ना प्लॉग्ड फील्ड्स मिले, मतलब जैसे खेती करते हैं ना वैसे फील्ड्स मिले उनको एक साइट पे जिसका नाम था कालीबंगन, राजस्थान। ठीक है, कालीबंगन का प्रेजेंट नेम राजस्थान है। अब जैसे हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि वहाँ पे जो सीजन्स वाला लेसन था, वहाँ पे जो लोग थे वो लोग मल्टीपल क्रॉपिंग करते थे, 2 फील्ड क्रॉपिंग करते थे। ठीक है, एक ही लैंड में अलग अलग तरीके की क्रॉप्स ग्रो करते थे। तो यहाँ पर भी ये लोग रेक्टेंगल के एंगल में क्रॉपिंग किया करते थे, और इसको ये लोग मल्टीपल क्रॉपिंग भी बोलते थे और 2 फील्ड क्रॉपिंग भी बोल सकते थे। ठीक है, तो ये लोग बता रहे हैं कि पहले का जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो बहुत ज़्यादा एडवांस थे। मोस्ट हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड वेयर इरिगेशन वॉज प्रोबेबली रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर। जहाँ पे इरिगेशन
रिक्वायर्ड होता था एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, अब उन लोगों ने क्या करा था, हड़प्पा के लोगों ने ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स बनाए थे। ठीक है, जिसकी मदद से जो लैंड है वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए पानी जाया करता था। ठीक है, अब ये जो ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स है वो सबसे पहले शोटूगई इन अफ़गानिस्तान में फाउंड हुए थे। ठीक है ना, बट नॉट इन पंजाब और सिंध। जो वाटर रिजर्वरीज है वो धोलावीरा में फाउंड हुई, और धोलावीरा का करेंट नेम गुजरात है। ठीक है, और वो लोग ना जो वाटर है उसको स्टोर करके रखते थे एग्रीकल्चर के लिए। यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो है मोहनजोदाड़ो, अ प्लान्ड अर्बन सेंटर। अब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था उसका यूनिक फीचर ये था कि वो एक डेवलप्ड अर्बन सेंटर था। ठीक है, अब अर्बन सेंटर से आप समझ जाओगे कि यहाँ पे वेल प्लान सिस्टम्स होंगे, वेल प्लान हाउस होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। Although Mohenjo-daro is the most well-known site and the first site to be discovered was हड़प्पा। ठीक है, मोहनजोदाड़ो एक वेल नोन साइट है, पर मोहनजोदाड़ो में जो सबसे पहले साइट फाउंड की गई उस साइट का नाम था हड़प्पा। ठीक है, अब वहाँ पर ना दो सेक्शंस होते थे, एक जहाँ पे सिटाडेल था, एक जहाँ पे लोअर टाउन था। जो सिटाडेल था वहाँ पे हायर क्लासेस के लोग रहते थे, और जो लोअर टाउन था वहाँ पे लोअर क्लासेस के लोग रहते थे। ठीक है, सिटाडेल का एरिया बहुत ही ज़्यादा स्मॉल था, बट उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखा गया है। ठीक है, लोअर टाउन का एरिया बहुत ज़्यादा लार्ज था, बट वहाँ पर लोअर टाउन के लोगों के पीपल की नहीं चलती थी। सिटाडेल और लोअर टाउन एक दूसरे से सेपरेटेड थे। ठीक है, दोनों अलग अलग थे। जो लोअर टाउन है उसको प्रॉपरली वॉल्ड करके बनाया गया था। ठीक है, सेवरल बिल्डिंग्स, एक प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई गई थी। जो हाउस बनाने के लिए ब्रिक्स यूज़ किया जाता था, उन सारे ब्रिक्स का साइज़ एक ही जैसा होता था। ठीक है, जो किंग डिसाइड करता था कि इस साइज़ की ब्रिक्स होनी चाहिए, और उसी हिसाब से वो ब्रिक्स बनाई जाती थी। अब हमारा टॉपिक है लेइंग आउट ड्रेन्स। ठीक है, अक्सर ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हड़प्पा का डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है। तो हड़प्पा का डिस्टिंक्टिव फीचर है एक वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, अब जो ये ड्रेनेज सिस्टम था और ये जो ड्रेन्स थे ये ना ग्रिड पैटर्न में बनाए जाते थे। ठीक है, और हर घर के बाहर ड्रेन बनाई जाती थी, और ये ड्रेन एक स्ट्रीट के मेन ड्रेन से कनेक्ट होती थी, जहाँ पे सारे घरों का कूड़ा या जो भी डस्ट वगैरह जितनी भी चीज़ें होती है वो सारा उस ड्रेनेज सिस्टम में जाता था, एक स्ट्रीट के पर्टिकुलर ड्रेनेज सिस्टम में जाता था। ठीक है, तो अगर एग्ज़ाम में आया कि एक्सप्लेन करो ड्रेनेज सिस्टम को, तो आप ये लिखोगे कि ड्रेनेज सिस्टम एक वेल प्लान्ड फीचर था हड़प्पा का। ठीक है, और एक ग्रिड पैटर्न में बनाया जाता था जो इंटरसेक्ट करता था एक राइट एंगल में। हर हाउसेस के बाहर ड्रेनेज सिस्टम होता था जो एक स्ट्रीट के मेन ड्रेन से कनेक्ट होता था। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है ड्रेनेज सिस्टम में। अब है हमारा टॉपिक डोमेस्टिक आर्किटेक्ट। जो लोअर टाउन था वो हमें एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स का एग्जाम्पल प्रोवाइड करता है, क्योंकि लोअर टाउन एक वेल प्लान्ड सिटी जैसे हाउसेस थे। ठीक है, अब इसमें जो रूम्स थे ना, अब ये लोअर टाउन के जो हाउसेस थे उनको बनाया कैसे गया था वो देखते हैं। सबसे पहले हाउस में एंट्री करते ही हमें एक बड़ा सा कोर्टयार्ड दिखता था, जहाँ पर सर्टेन एक्टिविटीज़ करते थे वो लोग, जैसे कि कुकिंग, वीविंग। ठीक है, और उसके साइड्स में रूम्स थे, और हर रूम्स में विंडोज़ नहीं थी। विंडोज़ प्राइवेसी के लिए बनाई गई थी कि कोई रूम के अंदर ना देखे। ठीक है, जो मेन एंट्रेंस था हाउस का वो डायरेक्ट व्यू नहीं देता था घर का, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा प्राइवेसी कंसर्न वाले लोग थे, उनको अपनी प्राइवेट लाइफ किसी को शो करना अच्छा नहीं लगता था। ठीक, हर हाउस के खुद के बाथरूम्स थे, और वो बाथरूम्स एक ड्रेन से कनेक्ट थे, और वो ड्रेन एक स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्ट था। ठीक है, हर हाउसेस के बाहर उनके खुद के वेल्स थे, और टोटल लोअर टाउन में 700 वेल्स थे। ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि 700 से ज़्यादा लोग या उससे भी डबल लोग उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे वहाँ पे। अब हमारा टॉपिक है द सिटाडेल। जैसे हमने लोअर टाउन में पढ़ा था ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, वैसे ही हम लोग सिटाडेल में पढ़ेंगे ग्रेट बाथ के बारे में। ठीक है, सिटाडेल का एक स्पेसिफिक पर्पस ग्रेट बाथ ही था। ग्रेट बाथ एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था जो सिर्फ स्पेशल पर्पस में यूज़ किया जाता था, जैसे कि कोई रिचुअल है
या जैसे कि कोई पूजा है या किसी का कोई बर्थडे है, कुछ भी है, तो उस वक्त ये लोग वो ग्रेट बाथ वाला सिस्टम यूज़ किया कर सकते थे। ठीक है, एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था जिसमें 4 कॉरिडोर्स थे, मतलब 4 साइड्स थे जहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। वहाँ पे अलग से चेंजिंग रूम्स भी बनाए गए थे और जो बाथरूम है वो भी एक ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्ट था कि जिसमें भी जो यूज्ड वाटर है उसको थ्रो अवे कर सकें। ठीक है, तो सिटाडेल का स्पेसिफिक पर्पस है ग्रेट बाथ, जो सिर्फ कोई भी रिचुअल्स या कोई भी स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, और लोअर टाउन का पर्पस था ड्रेनेज सिस्टम। तो यहाँ इस वीडियो में हमने सिर्फ यहीं तक ही कवर किया है, आगे के जो टॉपिक्स है वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।